आप जिस पर नजर बनाते हैं और कौन व्यक्ति क्या कार्य करता है और कितना कार्य आपके लिए वो भले का कार्य करता है और कितना नहीं करता, उसका आकलन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए बंधु, हम आपके बीच में पहुंचे हैं इस यात्रा को लेकर कि हम आप सबके बीच में आकर आप सबकी सेवा करना चाहते हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में आपकी सेवा को समर्पित रहने वाले हमारी राजस्थान की सरकार बनेगी और आपका विधायक बनेगा। अब तक आपने इतिहास में अनेकों चुनाव देखे हैं। नेता आते हैं, वादा करते हैं, बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं वादा नहीं करूंगा। मैं आपसे वचन लेता हूं, ये मेरा कमिटमेंट है और ये मेरा दृढ़ संकल्प है और यही मेरा परम उद्देश्य है। जो भी परिपाटी राजनीति की रही है वो भी अच्छी ही रही होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय पर आप इस सेवा नीति का एक स्वरूप देखेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अधिकारी आपका काम करते हैं। आप देखेंगे कि आपके गांव के अंदर होने वाला विकास, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे चार दीवारी का काम हो, चाहे वो भवन कमरा बनाने का काम हो, वो कैसे सुंदर बनता है, कैसा सुंदर निर्माण होता है, सुदृढ़ मजबूत निर्माण होता है। आप देखेंगे कि आपकी रोजमर्रा की समस्याओं के माध्यम से आपको किस प्रकार से जूझना पड़ता है। कभी बिजली बोर्ड के चक्कर काटने, कभी पटवारी के चक्कर काटने, कोई छोटा मोटा मामला हो गया तो थानेदारी के चक्कर काटने। ये सब समस्याओं से समाधान होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। बुरा व्यक्ति होगा, चाहे हमारा 100 गुना नुकसान हो, वो बुरा ही कहलाएगा, वो अच्छा नहीं कहलाएगा। ये मेरा वादा आपसे। जो अच्छा होगा, जो ईमानदार होगा, जो सच्चा होगा, उसके साथ हम खड़े हैं। चाहे पूरा समाज एक तरफ खड़ा हो, हम उसके साथ खड़े हैं। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी अभी कल की घटना है, खैरथल के अंदर जिस प्रकार से हमारे युवा साथी को चाकुओं से गला काटकर उसको मार दिया गया, ऐसी हिम्मत कहां से आती है मुझे समझ में नहीं आता। कहां से हिम्मत आई इसमें ऐसी? उन लोगों में छोटे मोटे झगड़े की बात हुई और आकर उसका गर्दन, उसके गले में चक्कू मारा, उसके पेट में चक्कू मारा। जिस प्रकार से निर्मम हत्या हमारे भाई की गई है, ये क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अरे समाज है, छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता और ऐसा उन लोगों का ऐसा हिम्मत कहां से हो जाती है कि वो हमारे बीच में आकर हमारे किसी युवा साथी को यहाँ पर मार के चले जाते हैं। क्योंकि उनके पीछे ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये कांग्रेस के लोग खड़े हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग खड़े हैं, जिन लोगों ने उन पत्थरबाजों का साथ दिया जो करौली के अंदर हमारी यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और उनके वहां मुख्यमंत्री आवास में जाकर इश्तिहार पार्टी में वहां पर फल फ्रूट खाते हैं। वो आज तक नहीं पकड़े गए। ये वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जो छोटी सी घटना, रोड एक्सीडेंट जयपुर में होता है, वहां पर 50 लाख मुआवजा उस मरने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, और जो वहां उदयपुर के अंदर कन्हैया की जो हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, उसको आज तक 2.5 लाख रुपए भी कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई है। हमारे यहाँ पर बिचारा के अंदर रामकिशन जी और जाटव जी, जो जिनकी हरीश जाटव, हम वहां पर 24 घंटे तक धरने पर बैठे थे। रामकिशन जी यहाँ पर बैठे हैं, ये दावे से अगर कह सकते हो तो कहकर खड़े होकर कहते इन्होंने 2.5 लाख का वादा किया था, अब तक उसको 1 लाख रुपए भी नहीं मिले, क्योंकि उस पर एक समाज विशेष का उसका नाम नहीं है। गो तस्कर हरियाणा में मारे जाते हैं, मुख्यमंत्री उनके घर पर जाता है, वहां जाकर उसको 25 लाख रुपए मुआवजा देता है। हमारी बहन बेटियों को सरेआम उनको निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई न्याय पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर सरेआम ट्रैक्टर चोरी होते हैं, मोटरसाइकिल चोरी होती है, भैंस की चोरी होती है, साइकिल की चोरी होती है। आज किसान डरता है, अपने घर के बाहर कोई छोटा मोटा सामान बाल्टी भी छोड़ने से डरता है।
रात को धोए की बाल्टी भी चोरी हो जाती है। इस प्रकार का वातावरण हमारा बन चुका है। ये कैसा समाज, कैसी परिस्थिति आज यहाँ पर बन चुकी है, क्यों बन चुकी है? विधायक बन चुके हैं जो विधायक कहलाने के लायक है, प्रॉपर्टी की दलाली करते घूमते वाले और कुछ नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक प्लॉटिंग करते हैं और क्या काम करते हैं भाई बताओ? और कुछ काम नहीं है। ये देखते हैं कि 2 नंबर का धंधा किसका चल रहा है, उसको फोन कराते हैं एसडीएम से, फलाने से, दिगड़े से, वो शाम तक दौड़ा दौड़ा चला जाता है, सुबह उसका काम चालू हो जाता है। जनता की कोई सुध नहीं। ये गांव के अंदर गली बन रही है, नाली बन रही है, दीवार बन रही है, उसमें कैसा मसाला लग रहा है, कैसी ईंट लग रही है, ठेकेदार कैसा काम कर रहा है। किसानों के छोटे मोटे जो उनके असलियत मामले होते, जमीने के कोई मामले होते हैं, एसडीएम चक्कर पे चक्कर कटाता रहता है, कभी न्याय नहीं देता है। जो सही है उसको न्याय दो, तुरंत प्रावधान से दो। कई ट्रैक्टर बाजार लेके चले जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेके युवा बाजार चला जाता है, तो शाम सुबह के टाइम पे होता है, हाथ मार के उसको भी रोक लेता है, भाई तेरा लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस मिल जाएगा तो तेरे पीछे की लाइट टेढ़ी है, लाइट टेढ़ी मिल जाएगी, सही मिल जाएगी तो तेरे नंबर गलत हो रहे हैं, तेरे नंबर ऐसे नहीं लिखवाए, नंबर सही हो जाएंगे तो बोलेगा तेरा हेलमेट सही नहीं है, हेलमेट भी होगा तो बोलेगा ये हेलमेट ISI का हेलमेट नहीं है, ये नकली हेलमेट है। मतलब ट्रैफिक पुलिस के नियमों को अगर लागू करो तो मोटरसाइकिल कंपनी मोटरसाइकिल ही बनाना छोड़ देगी, लेकिन वो 10 रुपए लिए बगैर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए बंधु, ये सब प्रथा बंद होने वाली है। और मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है सही काम करना, सही काम करना। गलत काम के लिए तो देखो मैं असमर्थ हूँ, भाई सीधी सी बात है, गलत काम के लिए मैं असमर्थ हूँ। अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, पूरी तत्परता के साथ होगा। और आप कहेंगे काम बोलेगा, आप कहेंगे आपका दिल बोलेगा, आप कहेंगे आपकी मुस्कान बोलेगी, और पूरा ये तिजारा बोलेगा। और तिजारा का नाम जिस प्रकार से तिजारा है, वो सितारा बन के बोलेगा पूरे राजस्थान। ये भावनाओं का चुनाव नहीं है, कोई भावनाओं का चुनाव नहीं है। आपके बीच में आकर तरह तरह की भावुकता भरी बातें करेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे तिजारा को हमको आगे बढ़ाना, इस भावना के साथ इस चुनाव में हम सबको काम करना है। ये बहुत बड़ा अवसर हमारे तिजारा को मिला है। मेरा सौभाग्य कि आपकी सेवा का अवसर मुझे पार्टी ने दिया है। इस अवसर को हम चूक ना जाएं। भाई ये कृष्ण ने कितना दूर बिठाया हो, जो सारे प्रोग्राम हम नहीं करे। ये तिजारा के भविष्य का चुनाव है। ये कोई जाति पाति का चुनाव नहीं है, कोई मेरे अपने का चुनाव नहीं है, कोई बेचारे का चुनाव नहीं है, कोई बड़े का चुनाव नहीं है। ये आने वाले समय का चुनाव है। हम सबको मिलकर इस चुनाव को लड़ते हुए, इस चुनाव को जीतते हुए, इस तिजारा का जो मान सम्मान आज पार्टी ने बढ़ाया है, इस तिजारा की जनता ने जो मान सम्मान आगे पार्टी को देगी, उस मान सम्मान का सम्मान आने वाले समय पर पूरा राजस्थान करे, उस भाव से हम सबको इस चुनाव को लड़ना है पूरी ताकत के साथ। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उधर वोट इतने पड़ते, इधर वोट इतने पड़ते, वोट में कमी नहीं छोड़े। मैं जैसा बताना देना चाहता हूं, यहाँ पर केवल 60-50 वोट ही कांग्रेस को गए थे लोकसभा चुनाव में। 99% वोट आपको मिले थे। हमारा काम है, और वो 50-60 भी कोई मारी बूढ़ी माई होगी, कोई बूढ़ा पापा होगा, इधर उधर बटन दब गया होगा, दबाया नहीं होगा। छत्तीस बिरादरी ने एकजुटता के साथ में लोकसभा चुनाव में अपना निर्णय और अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे पक्ष में किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 25 तारीख है, उसी भावना के साथ में 100% मतदान होगा। और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। निर्वाचन आयोग
कांग्रेस वाले देखेंगे ना वोट तो 1440 1450 के ठाते पड़ गया, उसका काम चलेगा, जांच करो 5 करो, कर लो जांच के नहीं करोगा, वोट तो बढ़ गया। उधर वाले करते हैं कि हम 100 में से 80 वोट डालते हैं, हम 100 में से 110 डालेंगे, इस भावना के साथ में हमें काम करना है। तो बंधुओं, देश आपके हाथों में है, आज आपके हाथों में तकदीर है, और ये प्रमाणित भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उन कार्यकर्ताओं ने किया कि जो आज से 40 साल पहले इस पार्टी के झंडे को उठाकर आगे बढ़े थे। 2 व्यक्ति बढ़े थे, 2 व्यक्ति से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबसे बड़ा समाज सेवा करने का संगठन है। आपने मतदान दिया, आपने समर्थन दिया, आपके बीच में लगातार आते 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 आपका समर्थन मांगा, आपको विश्वास दिलाया, आपके बीच में वादा किया, और वादा जब आपका समर्थन पूर्ण रूप से ताकत के साथ में मिला तो धारा 370 भी टूटी और राम मंदिर भी बना। ये पार्टी का कमिटमेंट है। मोदी जी ने अभी पीछे कहा था कि आप मुझे समर्थन दो, आप मुझे समर्थन दो, ये मेरा वादा है और मेरा कमिटमेंट है कि मैं देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाऊंगा, आपकी सहायता से बनेगा, अकेले नहीं बना पाएंगे। व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, सबने देख चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार से प्रधानमंत्री है, तीसरी बार से आप फिर बनाने वाले हो, सब कुछ देख चुके हो, बस आप केवल देखना है तो आगे बढ़कर उनके साथ चलना है, ताकि जो बुजुर्गों की जो पूरे इस कालखंड में जो मेहनत रही है, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा है, युवा संघर्षशील है, आने वाली पीढ़ी संघर्षशील ना हो, उसको वो सब सुविधाएं मिले, हर तरह की सुविधा, हर तरह की शिक्षा, हर तरह का स्वास्थ्य मिले, एक सुखद अनुभव का अनुभव हमारे ग्राम में, गांव में, ढाणी में, कहीं दूर रेगिस्तान में रहने वाला, एक छोटा से मकान में रहने वाला व्यक्ति भी हर सुख सुविधाओं का अनुभव करे। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के साथ चलना है। इसलिए बंधु, ये चुनाव इस प्रकार से झूठ की दुकान, कांग्रेस की दुकान का चुनाव नहीं है। कांग्रेस को कितनी बार देखोगे मुझे ये बताओ।